सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है सर। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। All right, we will keep joining. Okay, we had last time completed our discussion on how AES, encryption, key generation, and decryption works. We have seen that in terms of function and flow diagrams. We have looked at the details of the functions and the way those blocks of encryption and key generation are connected together and they work. In terms of calculation and computation, we completed that last time. Do you have any questions regarding that part? Because that is all about AES as far as the understanding part is concerned. Today, we will look at from the point of view of your just project. Sometimes you feel we understand it, but while writing the code, we feel some issue. So I have decided that we'll go through the pseudocode level description, at least for the first two levels of writing the code. Maybe some third level part will be understood that can be done. So any questions about the AES algorithm understanding? No question? It's all clear? It's okay? Hello? यस सर, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, जबरदस्त. That's a nice situation to be in. All right. अच्छा, चले. तो हमने अभी ये फिर डिसाइड किया कि थोड़ा बहुत हम सूडो कोड में फॉर प्रोजेक्ट्स पर्पस, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के बजाय अब दिस टाइम we were preparing you for this phase कि अब हम आपको एक ग्रुप प्रोजेक्ट्स चीज देंगे जो पूरी क्लास के लिए होगी, ओवरऑल चीज, और उसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स उसके डिफरेंट पार्ट्स करेंगे, बट इट विल बी होलिस्टिक, एक कंप्लीट सिस्टम. कुछ हिस्से उसके
ये वाले हैं जो आप पहले सीख चुके हो और अभी भी ये सीख लिए हैं, बट दिस इज वन पार्ट, बट बिकॉज दिस वाज द कोर पार्ट, तो हम इसको बहुत अच्छी तरह समझना चाहते थे। लेकिन अब क्योंकि हमारा कोर्स आफ्टर दिस AES एल्गोरिदम मूव टू द नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, जिसमें आप कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन प्रोटोकॉल्स फॉर सर ऑथेंटिकेशन। जी जो अभी जो ग्रुप्स में मिला करेंगे प्रोजेक्ट्स। हाँ, अब आप एक लिहाज से अब फॉर द रिमेनिंग पार्ट you will do a kind of, I'll give you a kind of a class project which जी सर। is which will be divided in a आप ही पहले पूरा एक आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट लीडर होगा, you will choose yourself from the class, फिर there will be groups with this maybe we'll have depending on the number of students, अगर 3 students के ग्रुप हुए जो टिपिकल होगा, तो maybe you have 10 groups. This project सर will have मतलब कि मिनिमम हम लोग 3-3 के ग्रुप बना सकते हैं। टिपिकल साइज ही होगा, डिपेंडिंग ऑन उसकी बाइफिकेशन जब हम करेंगे, इनफैक्ट आप लोग करेंगे और आई विल जस्ट ओवरव्यू इट एंड अप्रूव इट। तो यस, टिपिकल साइज 3 होगा, किसी का साइज 4 होगा, किसी का 2 भी हो सकता है, ये आप वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन पे करेंगे। तो दिस विल बी ए होलिस्टिक थिंग, जिसका एक हिस्सा ये होगा जो आप पहले करते रहे हो, एनक्रिप्टिंग, डिक्रिप्टिंग, की जनरेशन एटसेट्रा। लेकिन उसके साथ आप जो हम आगे साथ पढ़ेंगे अभी नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, जिसमें आप ऑथेंटिकेशन, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, की एक्सचेंज और ये सारे प्रोटोकॉल्स जो अब हम आगे पढ़ रहे होंगे वो भी उसका हिस्सा होंगे। और अभी तक हम ये जो नोड अमंग दी नोड वाली बात को हर दफ़ा लाते रहे और फिर वो पोस्टपोन हुआ, तो ये भी उसका पार्ट होगा, क्योंकि अब टोटल सिस्टम आप बना रहे होगे जिसमें एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के अलावा ये जो पूरा हमने CIA ट्रायंगल का सीखा था कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन, डिजिटल सिग्नेचर, ओवरऑल पूरा करना है। जी, डिजिटल सिग्नेचर एंड डूइंग इट इन an organization level thing between the interconnected computers. So it will be, inshallah, very interesting thing for you people to do, provided you make an effort and achieve things. Otherwise, वो फिर कागज में खत्म हो जाएगी। अब तक many of you have done very impressive work, but many of you have hardly done any effort. ये अभी कुछ आपकी ऐसी combination है, and we, as I told you last time, कि जो lag behind महसूस कर रहे हैं या lag behind कर गए हैं, हम उनको भी address कर रहे हैं to bring them on board to somewhere at least to the middle. अभी जब आप ये ग्रुप की शक्ल में करोगे तो वो एक और अपॉर्चुनिटी होगी for the mutual learning for doing the work and projects. जबकि ग्रुप से आप you'll work in a group, but I will expect that even if some people will be more in a guiding position, maybe knowing it better than others, but everybody has to understand and learn the things which happen in the group. Maybe one person leads, but others still understand. जैसे हम अभी भी कहते हैं, अभी भी जब हम प्रोजेक्ट कराते थे तो हम आपको अलाउ करते थे कि आप एक दूसरे से भी सीख सकते हो, हमसे भी सीख सकते हो, बुक से भी सीख सकते हो। दे वर नॉट द क्लोज्ड बुक थिंग, दे वर ओपन बुक। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते थे थ्रू द वाइवा एटसेट्रा कि आप जहाँ कहीं से भी जो चीज़ सीखो, अल्टीमेटली आपने सीखनी है। ये नहीं है कि आप कहीं से ब्लाइंडली लेकर आ जाओ, या आप कहो कि मैं ग्रुप में था, समबॉडी वाज डूइंग द वर्क, आई एम जस्ट ए मेंबर, तो मुझे भी वही ग्रेड मिल जाए जो सबको मिल रहा है। उस तरह नहीं है। लेकिन हाँ, ये सही है कि हम विद इन द ग्रुप उस बारीकी को नहीं रखेंगे कि हु
विच वी नो, हम उसके हिसाब से ग्रेडिंग कर लेंगे कि कुछ लोग ज़्यादा लीडिंग पोजीशन में बेहतर उसमें होंगे और कुछ उससे कम होगा, बट एटलीस्ट एक बेयर एसेंशियल जो है वो सबने सीखा होगा ग्रुप मेंबर्स, अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट गेन की भी होगी, जो आप वाइवा और उस लेवल पे बता सकेंगे। इवन अगर आपने वो अपने कोलीग से सीखी है, लेट्स से आपके कोलीग ने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया है मगर आपने उसको इनफ लेवल पे सीख लिया है, तो वी विल एक्सेप्ट इट। ठीक है, ओके। चलिए, अब हम ने कहा कि हम थोड़ा सा सूडो कोड लेवल पे भी देख लें फंक्शंस फॉर एईएस। ये हमारा एईएस 128 था, जो हमने कहा इसके ये इसकी स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो हमें करने वाली चीजें हैं वो यही है कि एक तो हम ये देखें कि राउंड के फंक्शंस कैसे बनाएंगे, उस तरह सारे राउंड्स बन जाएंगे, और एक हम देखेंगे कि की एक्सपेंशन, यही हमने सीखने में देखा था और इसी को कोड करने में देखेंगे ये दो चीजें कैसे की जाएंगी। ओके, इसमें फंक्शन हमने राउंड के अंदर क्या फंक्शन है, उस पर कौन सी कीज अप्लाई हो रही हैं, ये एक, और फिर ये आपस में एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर किस तरह इंटरलिंक्ड हैं, ये इस पिक्चर में हमारे पास है, ताकि हमें ओवरऑल वर्ड्स फॉर द कीज का रिलेशनशिप विद ईच राउंड नजर आए, और हर फंक्शन राउंड की भी यहाँ पे मालूम हो, और आखिरी राउंड में क्या है, क्या चीज मिसिंग है वो पता हो। तो इसमें ओवरऑल देखने वाली चीज ये है कि एक चीज पहले ये ऐड राउंड की शुरू में होती है, इस पे की वाइज W0 to W3 अप्लाई होता है। उसके बाद तमाम राउंड्स में रिमेनिंग वर्ड्स ऑफ की, वर्ड्स जो हैं वो 43 हैं की के, वो सॉरी 44 है, स्टार्टिंग फ्रॉम W0 to W43 44 वर्ड्स हैं। 4 वर्ड हर राउंड के लिए है, और पहला जो है प्री राउंड की कहते हैं केस 0, उसके अलावा 10 राउंड्स की 10 कीज हैं। इस तरह ये 40 और वो 44 कीज है जो हमने की का जनरेशन का सीखा था, और ये इस जगह अप्लाई होती है हर राउंड के एड राउंड की में उसका ब्लॉक ऑफ की। तो वी हैव टू सिलेक्ट दिस सेट ऑफ वर्ड्स एंड अप्लाई इट हियर। ये एक हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगा, और हमें ये देखना होगा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज फंक्शंस। Some of you, if you had learned it, done it properly, you have already done say substitution byte earlier. You have done shift in terms of bits. यहाँ byte level, which means 8 bits shift. तो ये आपका byte level shift है. Mix column is a calculation, matrix multiplication calculation in GF2 to the power 8. और ये एक्सक्लूसिव ऑरिंग है, तो हम इनके बारे में अब थोड़ा कोडिंग वाइज देखेंगे। हमने समझने के लिहाज से इन्हें थॉरोली देख लिया है। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था कि भाई पहले हम देखें कि ओवरऑल ये जो टोटल स्ट्रक्चर डायग्राम थी हमारी, ये वाली, ये यहाँ पर ये एनक्रिप्टर की जो ओवरऑल डायग्राम है, इसको इम्प्लीमेंट पूरी को, ये इस पूरे को कैसे करें, ये बात हम यहाँ हमने दिखाई सूडो कोड लेवल पे। अच्छा, ओके, ये टॉप लेवल पे हमने कहा साइफर जो कि एनक्रिप्शन के लिए है। इसके अंदर 3 पैरामीटर्स हमने इस्तेमाल किए। एक का नाम इन ब्लॉक रखा कि जो इनपुट ब्लॉक जो आएगा वो क्या है, उसको यहाँ हमने सूडो कोड में दिखाया है 16 से, इट मींस 16 बाइट्स। ठीक, इट्स ए 16 बाइट थिंग। आप 16 बाइट चीज को अपने डाटा स्ट्रक्चर के हिसाब से शो कर सकते हो। यू कैन शो इट एज ए मैट्रिक्स ऑफ बाइनरी बिट्स विच हैज, हमने पहले ये काम किया है डीएस में, इसलिए डीएस का सारा काम आपके बहुत कुछ काम आएगा। तो विच हैज 16 रोज एंड ईच रो हैज 8 बिट्स, so that will be 16 bytes
ब्लॉक। तो वो आपका स्ट्रक्चर वहाँ वाला इस्तेमाल हो जाएगा जो आपने आखिर में हमने कहा कि आप जब एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स अप्लाई कर रहे हैं अपने SDES पे प्रोजेक्ट 5 में, तो हमने ये काम किया था। तो इट इज लाइक दैट, यू आर नाउ हैविंग योर बेसिक डाटा इन दिस केस of 16 bytes, each byte comprising of 16 bits. Okay. फिर हमने कहा आउटपुट जो निकलेगी इस पूरे साइफर एनक्रिप्शन एल्गोरिथम की फाइनल आउटपुट, वो हम आउट ब्लॉक में डालेंगे आउटपुट के लिए, और वो भी 16 बाइट्स का होगा। फिर हम इस पूरे एल्गोरिथम में वर्ड्स यूज करेंगे। वर्ड्स एक कॉलम ऑफ बाइट्स है, ऑफ 32 बिट्स का होता है, उसको आप है तो ये 0 से 43। अच्छा, तो हर वर्ड is of 32 bits or 4 bytes, and you have such words from 0 to 43. तो आपका इसका भी आप कहें तो आप दिस इज ओके, इसकी आप स्ट्रक्चर या डेटा स्ट्रक्चर आप देखना चाहें तो इसका भी आप सोच सकते हैं। लाइक जैसे इसका मैंने आपको जो बताया स्ट्रक्चर आप जो लोगे अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि ये 16 बाइट्स हैं और ईच बाइट इज ऑफ 8 बिट्स। ये काम हमने किया था प्रोजेक्ट 5 के उसमें, जब आप एक स्ट्रीम ऑफ बाइट्स फीड करना चाहते थे, 64 बाइट्स फीड करनी थी। तो हमने कहा आप एक मैट्रिक्स ले लो जिसकी ये साइड 16 इंडेक्सेस की हो, 16 हो इसकी साइड, और इधर 8 विड्थ हो, और ये इसका डाटा जो है यहाँ वो इसका जो 8 बिट है ये आपका बूल टाइप है। बूल मतलब कि 16 रोज होंगी, 8 कॉलम होंगे। बिल्कुल 16 बाइट्स हम कह रहे हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल। ये बूल टाइप हुआ। अगर इसका नाम हमने इन ब्लॉक ही रखा है, लेट्स से इन ब्लॉक, बूल इन ब्लॉक, ओके। इसके अब हम जो अपने सी के एंगल से, ये सूडो कोड में सी के एंगल से यू विल हैव 16 बाइट्स ईच ऑफ बिट्स। बिट होने की वजह से हमने ये बूल रखा है कि डाटा हर इसका एलिमेंट एक बाइनरी डाटा है, और ऐसे 16 वो है, तो यू हैव 16 ऑफ देम, each one of them is of 8 bits. It's a kind of matrix of binary bits. तो आपने ये बाइट और ऐसे 16 बाइट्स आपने ले लिए, ये हमारे 16 बाइट्स का डाटा होगा, ओके। तो दैट इज योर 128 बिट्स डाटा। आपका इनपुट जो है 128 बिट है। देर आर सो मैनी वेज। एक तरीका था आप एक बहुत बड़ा वेक्टर लेते, लीनियर वेक्टर लेते, और वो बूल, जैसे देखिए एक और तरीका 128 बिट को लिखने का, बूल, यही इन ब्लॉक नाम रख लें, इन ब्लॉक व्हाटएवर नेम यहाँ रखा, और आप कहते ओके ये 128 बिट है। एक लीनियर वेक्टर ऑफ मे बी ए या इन ब्लॉक जो भी नाम आप रखते हैं, ऑफ 128 बिट, ये सब बाइनरी के, और आप इसको एज ए 128 फ्रॉम 0 to 127 बिट्स जो हमारे होते हैं यहाँ B0 से और B127 आप तक इसको कंसिडर करते हैं और इसको प्रोसेस करते हैं, एक तरीका। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें बहुत सी जगहों पर हमें देखने पड़ते हैं कि हमें बाइट लेवल मामलात करने हैं, तो हमें फिर बाइट्स ज्यादा सूट करेंगी, है? बल्कि आगे हम देखेंगे कि इसी को हम, ये जो 16 बाइट्स हैं, इनको हम एज ए स्टेट की शक्ल में देंगे 4x4,
ये जो ब्लॉक है इसको हम फिर 4x4 की शक्ल में भी आगे स्टेट की शक्ल में बना लेंगे। तो ये इसी तरह जो वर्ड है, वर्ड के लिए आपको एक वर्ड में एक कॉलम जो था वो 32 बिट्स का था। तो इसका एक तरीका आप ये कर सकते हो कि आप एक ये मैट्रिक्स लो, इसको आप कहो इधर ये मेरे 43 44 W0 ये 44 एंट्रीज हैं। हर एंट्री की विड्थ एक वर्ड जितनी है और वर्ड जो है मेरा 32 बिट्स का है, तो ये 32 बिट वाइड है और ये सब बाइनरी 32 बिट्स हैं वर्ड में। ये ओके। तो सर अब ये आप इसको 44 कैसे आया? जी 44 नहीं, ये 44 है, 44 एंट्रीज हैं और 44 वर्ड्स हैं और हर वर्ड 32 बिट्स का है। डू यू सी दैट? जी सर, समझ आ गई। तो अब आपकी ये एक लिहाज से देखा जाए तो अगर मैं इसको वैसे लिखूं तो ये W0 है आपका, ठीक है, ये W1 है और यहाँ W43 है। ये आप जब पॉइंट करोगे और ये चीज भी आप इसी तरह कह सकते हो बूल बूल, और आप फिर इसे बूल के साथ ये W इसका नाम हमने रखा है और इसका रो डायमेंशन में ये 44 साइज है इसका। कॉलम डायमेंशन में ईच वन ऑफ देम इज ऑफ 32 बिट्स। तो ये आपकी मैट्रिक्स की एक स्ट्रक्चर हो गई थी। ओके, डू सी दैट? मतलब अब ये आपने जो हम इतनी एफर्ट कर रहे थे डीएस स्टेज पर कि आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट अरेज, बूलियन मैम चीजों को हैंडल कर सको, अब आपके लिए वो काम रेडीली यूजफुल होगा, ठीक है। तो फिर इसमें हमने पहले फर्स्ट लेवल पे ये देखा कि ब्लॉक टू स्टेट, हमारी स्टेट इज ए मैट्रिक्स ऑफ दिस। ये अभी हम कह रहे थे ब्लॉक है एक वन स्टेट लाइन में, हम इसको कह रहे थे 16 बाइट से। स्टेट को जब हम करते हैं तो हम इसी इंफॉर्मेशन को एज ए 4x4 कर लेते हैं, यानी ये जो हमारे बाइट्स हैं इनकी अरेंजमेंट यहाँ बाइट्स वाइज ये स्टेट है। 4 कॉलम। हाँ 4 का। तो हम इस बाइट अरेंजमेंट को एज ए मैट्रिक्स ऑफ बाइट्स कन्वर्ट कर रहे हैं, यहां और कुछ नहीं कर रहे कि इन ब्लॉक जो था इसको हमने रीअरेंज किया एज ए 4x4 मैट्रिक्स, तो ये बन गया स्टेट एस। इसी चीज से ये कन्वर्शन की तो वही डाटा एक और अरेंजमेंट में डाला तो ये स्टेट बन गया। क्योंकि हम जनरली स्टेट को प्रोसेस करना और उसकी डायमेंशन को देखना है, हैंडल करना हमारे कोड में या हमारे सिस्टम में ज्यादा फिजिबल है। ये करने के बाद हम यहाँ आए, हमारा सबसे पहले ये जो प्री राउंड की जो सबसे बाहर एक चीज है, ये सबसे पहले ये एड राउंड की करना है और इसके लिए ये प्री राउंड की हमें यहां इस्तेमाल करनी है। ये वाले पार्ट में हम पहले आ रहे हैं। तो हमने एड राउंड की किया उस स्टेट पे जो अभी हमारी करंटली ये एस हमारा थ्रू आउट चलेगा, ये स्टेट मैट्रिक्स थ्रू आउट इस्तेमाल होती रहेगी और मैनिपुलेट होती रहेगी हमारे इस केस में।
अच्छा, ऑलराइट, ओके, अच्छा जी, ये हो गया। हम सबसे पहले ऐड राउंड की कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके लिए गिवन एस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके लिए ये वर्ड W0 से हमारे W3 तक चल रही फर्स्ट 4 वर्ड्स जो यहाँ पे हमने स्टोर किए थे है। ये यस सर। इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि हमारी प्री राउंड की, ये प्री राउंड की है, प्री राउंड की कंप्राइज्ड ऑफ W0, W1, W2, W3, W4, K0, ये K0 है। K0 को पहले हमने ऐड राउंड की का फंक्शन कॉल किया। अब ऐड राउंड की के इस फंक्शन की डिटेल हम देखेंगे। इस फंक्शन में हमने ये किया है, इस S को इस W के वेक्टर से हमने एक्सक्लूसिव और किया, और रिजल्ट को दोबारा उसी S में डाल दिया आफ्टर डूइंग द एक्सक्लूसिव और। ये सबसे बाहर वाला ब्लॉक ऐड राउंड की का चलाया हमने, प्री राउंड की का। इसके तो बाद इसको ये ऐड बाकी, किया। जी 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 सर, मैं पूछ रही थी सर, इसको ऐड किया कि 0 को S में ऐड किया, फिर उसको S में ही डाल दिया बिल्कुल, वैल्यू को। हाँ, जैसे हम अक्सर करते हैं, आप में हम लोग यू डू इट वेरी ऑफन, x इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है जी ना। सर। तो उसका मकसद यही होता है कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें x एक की, ऐड उसमें कोई करना। चेंज लाए और उस रिजल्ट को फिर उसी में डाल दिया। ओके, ये उसी जी तरह की सर। चीज थी, हमेशा ये स्टेट चलती रहेगी। ये स्टेट है, उस पर ये की के साथ ये प्रोसेस किया हमने, फंक्शन कॉल किया, इस पे ये काम हुआ, और जो रिजल्ट था फिर इसी एस में डाल दिया, और यही एस थ्रू आउट चलता रहेगा। और यही बिहेवियर हमारा डायग्राम में भी था। ये जो हमारा बेसिक फंक्शन डायग्राम था उसमें भी ये हो रहा था कि यही ऐसे कि यहाँ से स्टेट चलती थी, ये स्टेट चली यहाँ, ये इस तरह, ये, और वो इधर से गुजरी, फिर यहाँ आ गई, फिर यही स्टेट आगे इसमें से गुजरेगी, फिर यहाँ आ गई, फिर यही स्टेट इसमें से गुजरेगी। तो ये एस एक किस्म का वेरिएबल है जो इन तमाम फंक्शन के प्रोसेसेस से चेंज होता रहेगा और चलता रहेगा, सेम एस स्टेट, विच इज ए 4x4 बाइट्स मैट्रिक्स। अच्छा, ओके, तो अब हमने कहा फॉर जिस तरह राउंड से 1 to, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब राउंड 1 से 10 हम कह रहे हैं कि अब ये तमाम 10 राउंड्स पर ये काम होता है। असल में ये मेन पार्ट है, दिस इज द मेन पार्ट। ये एक प्री राउंड की का एक्टिविटी है, ये पहले उसको अरेंज किया है एज ए स्टेट, फिर प्री राउंड की एक्टिविटी की है, और ये बाद में वापस स्टेट से आउट ब्लॉक स्टेट में कन्वर्ट करने का पार है। मेन काम यही है, हमारे जो फंक्शन थे वो ये है जो हमने इम्प्लीमेंट करने हैं, वो ये थे। और वो एज यू नो AES में 4 फंक्शन है, एक सब्स्टिट्यूशन बाइट, एक शिफ्ट रोज, एक मिक्स कॉलम, और एक ऐड राउंड। ये 4 फंक्शन है जो बार बार राउंड में चलेंगे, राउंड 1 से 10 तक ये फंक्शंस रन होने। अब इन फंक्शंस को हम कॉल यहाँ, क्योंकि टॉप लेवल का है, ओवरऑल टॉप लेवल आपका भी मॉड्यूल लेवल या फंक्शन कॉल लेवल, ये मेन है जिसमें ये फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, और फिर फंक्शंस के कोड आप इससे बाहर लिखोगे। ये इसीलिए हम स्ट्रक्चर हमेशा अहमियत देते रहे कि आप ये आदत डालो कि मेन में फंक्शंस कॉल करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। तो अब वो ज़रूरी हो गया है, इसलिए हमें ये सीखना कि कैसे फंक्शंस को कॉल करते थे, हम उसको सीखना चाहते थे। तो अब ये 10 राउंड्स के लिए पहले आपने कॉल किया फंक्शन सब्स्टिट्यूशन बाइट, और इसमें हमने चाहा कि हम ये करें सब्स्टिट्यूशन बाइट में कि इस एस को ले जो ऊपर से आ रहा है, ये एस, अब ये एस है की राउंड, इस एस को इनपुट के तौर पे ले, इसको ये टेबल कंसल्ट करे सब्स्टिट्यूशन बाइट का 16x16 वाला टेबल। ये टेबल जैसे हमने बताया था और देखा था कि ये 16x16 साइज का टेबल था, ये टेबल था सब्स्टिट्यूशन बाइट का हमारा इस केस में, जिसकी इधर भी 16 एंड
इंडेक्स के पोजीशन थे 0 से लेकर और 15 तक कह लें, या 0 से लेकर f तक हेक्स में, और इधर भी ये था 0 से 15 तक। और हमने इसमें हमारा जो भी कोई एक बाइट आता था उसके दो हिस्से करते थे, इससे रो पॉइंट करते थे और इससे कॉलम पॉइंट करते थे, और यहाँ पे जो वैल्यू मिलती थी उसको, ये काम इस जगह हो रहा है। हम कह रहे सब्स्टिट्यूशन बाइट का टेबल जो 16 बाय 16 बाइट्स के साइज का है, ये एक सूडो कोड में इस तरह लिखा है। आपका जो भी लैंग्वेज है उसमें आपने 16 बाय 16 बाइट्स की जो स्ट्रक्चर आपने सिलेक्ट की है, आप उस लिहाज से उसको यूज कर लेंगे। ओके, तो ये फंक्शन कॉल किया, एस को सब्स्टिट्यूशन बाइट मिल गई, ये चीज पिक कर ली, उसको स्टोर कर दिया एस में। ये काम आपने तमाम बाइट्स के लिए किया। इस फंक्शन में हर बाइट के लिए कॉल करके पूरा जो आपका ये था एस 4x4 का एस था, इसमें लूप है और हर बाइट की रिप्लेसमेंट आपने इसमें कर ली है। इसके लिए 4x4 ये इस तरह का कि एस की एक बाइट सिलेक्ट करो, उसको रिप्लेस करो, दूसरी करो, तीसरी करो, चौथी करो, ये इस काम यहाँ हो गया। अब ये आपका एस अपडेट हो गया सब्स्टिट्यूशन बाइट के लिए। अब आपने कहा ओके शिफ्ट रोज वाला भी दिस इज अ टोटल फंक्शन जो बारी बारी, पहले 0th रो पे तो कुछ नहीं करना होता, फर्स्ट रो पे जाएगा, उस पे एक बाइट शिफ्ट करेगा, सेकंड रो पे जाएगा 2 बाइट शिफ्ट करेगा, थर्ड रो, तो ये काम करके एस की अपडेटिंग कर देगा। ये वाला एस इधर आता है हमेशा, ये एस आपका एक्चुअली ये है, और फिर चेंज होके हो गया, फिर ये है, चेंज होके हो गया, फिर ये एस अगले लाइन में प्रोसेस यहाँ हो रहा है, मिक्स कॉलम से प्रोसेस हो रहा है, और फिर ये बन गया नया, और फिर ये अगली लाइन में ये एस जो था ये वाला इधर आ गया, और इस पे ऐड राउंड की तो ये फाइनल एस बन गया जो इधर आएगा और फिर ब्लॉक की शक्ल में अपीयर होगा। अच्छा, इसमें कुछ एक ये बात कि अराउंड 10 टाइम चलना है, ये चीजें जो हमें पता है। हमें ये भी मालूम था कि 10th राउंड में मिक्स कॉलम नहीं होता, इसलिए हमने एक छोटी सी स्टेटमेंट डाल दी, इफ राउंड नंबर इज नॉट 10 तो ये मिक्स कॉलम चलेगा, विच मीन्स ऊपर से 1 2 3 4 5 6 9 तक चलेगा, जब ये 10 होगा तो ये स्किप हो जाएगा। ओके, वेरी नाइस। और ये जो ऐड राउंड की का है, इसमें सिर्फ हमारी वरी क्या होगी कि हम उस वक्त तो जो भी कोई स्टेट है हम तो उस स्टेट पे प्रोसेस कर रहे हैं, ये चल रही है स्टेट, मगर हमें ये हर दफा फैसला करना है कि इतने बहुत सारे ये जो इधर वर्ड्स थे W0 से W43 ये जो हम रखे हुए थे, इसमें से हम कौन सा वर्ड सिलेक्ट करें, इनफैक्ट कौन से 4 वर्ड्स को सिलेक्ट करें फॉर दिस पर्पस, विच विल मीन विच की, KI क्या होगा। उसके लिए हमने बार बार देखा कि इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि 4 के ब्लॉक्स में है, पहले 4 0th राउंड के लिए, फिर 4 राउंड K1 के लिए, K2 के लिए, तो राउंड के जरिए से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वर्ड्स, जो भी राउंड नंबर है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा वर्ड का स्टार्ट मिल जाएगा। अगर 6 राउंड है तो 4 6 24, तो 24 से स्टार्ट होगा हमारा वर्ड का ग्रुप, और वो चलेगा 4 इंटू राउंड प्लस 3 तक, यानी 4 इंटू राउंड 4, फर्स्ट राउंड 27 तो वो 4i से लेकर, अगर राउंड को मैं i के लिखूं तो 4i से लेकर 4i प्लस 3 तक जाएगा। ये रेलेवेंट वर्ड जिसके साथ हमने ऐड राउंड की करनी है, वो हम इस पूरे बॉक्स में से ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग दिस राउंड इंडेक्स, ये राउंड इंडेक्स था हमारा, हम निकालेंगे और यूज करेंगे। और ये एंड मैंने आपको बता दिया कि एस को दोबारा आउट ब्लॉक की शक्ल में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये काम हमने कल भी किया था, उसको हमने दोबारा इसलिए दोहराया कि आपको ओवरऑल पिक्चर थोड़ी सी और ज्यादा डिटेल से देख लें। अब हम कह रहे हैं कि यार इसमें तो हमने फर्स्ट लेवल, टॉप लेवल, ये स्ट्रक्चर डायग्राम को अभी इंप्लीमेंट किया है, जो स्ट्रक्चर था आपका, यू रिमेम्बर कि स्ट्रक्चर डायग्राम में हमने ये 4 ब्लॉक्स दिखाए थे और उसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया ओवरऑल, बल्कि पूरे एनक्रिप्शन के उसको इंप्लीमेंट कर दिया, इसको ये
इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है, मगर हमने अभी इन चीजों को एज ए वहां फंक्शन लिखा है, अदरवाइज हमने इस पूरे को कैटर कर लिया है, इनके नाम एज ए फंक्शन लिखा। अब हमें हर फंक्शन को एक्सपैंड करके देखना, सब्स्टिट्यूशन बाइट, शिफ्ट रोज वगैरह, ये जो यहाँ कॉल किए थे। अब पहले फंक्शन पे जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाइट, ये सब्स्टिट्यूशन बाइट है, ठीक। अच्छा, इसके लिए अब आपको फिर वो चीजें काम आएंगी जो अगर आपने वहां पे की हैं तो रेडीली अवेलेबल है आपके पास एज इट इज। वहां आपने यू डिड दैट फॉर SDES, हम पिछले दिनों भी उसको बार बार दोहराते भी रहे। फॉर SDES हमने 4x4 साइज के सब्स्टिट्यूशन टेबल को कंसल्ट करके चीजें रिप्लेस करने का मामला किया था। उसको हमने दो तरीकों से देखा था। एक उसका जो स्टैंडर्ड बेसिक तरीका है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ पे मैं वो वाला दे रहा हूँ। बाद में इसको थोड़े से अल्टरनेट तरीके से भी कर सकते हैं कि सारे केसेस को आप लिस्ट कर दें, उससे भी ये काम करता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका जो वहां पर भी हमने पहले सीखा था, व्हेन वी वर लर्निंग दैट, हमने यहाँ पर भी उसी को दिया है क्योंकि वो ज्यादा एलिगेंट है। बट यू कैन डू इट बाय द अदर मेथड ऑल्सो, जो बाद में आपने किया। उसमें खाली ये होता है कि आप वो सारे केसेस को इफ देन एल्स से डाल लेते हैं। लेकिन अब ये जरा यहाँ पर कम से कम बड़े साइज का, आगे फिर SAES में छोटे साइज का होगा तो आपके पास फिर वो दोनों चॉइसेस रहेंगे। तो यहाँ तो हमने एटलीस्ट एलिगेंट ऑप्शन ही को लिया है, विच इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। और वो ये था कि जो भी कोई चीज है, ये स्टेट है आपकी 4x4 बाइट्स की मैट्रिक्स। अब हम बाइट्स की शक्ल में बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन बाइट करना। ये वो टेबल है, ये हमने फंक्शन कॉल किया था, यू रिमेंबर, हमने एक S और सब्स्टिट्यूशन बाइट, ये वो फंक्शन कॉल किया है। अब इस फंक्शन का कोड लिखा जा रहा है। इसमें एक काम तो ये है, ये जो दो लूप्स है, ये सिर्फ वो बात कह रहे हैं कि मैंने इस स्टेट की हर रो में बारी बारी जाना है और हर रो को सिलेक्ट करने के बाद कॉलम में जाना है, विच मीन्स मैंने हर बाइट को बारी बारी सिलेक्ट करना है और उसको इस टेबल को कंसल्ट करके सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये लूप जो है, दे आर जस्ट फॉर सिलेक्टिंग ए बाइट विच यू वांट टू सब्स्टिट्यूट। ये दो लूप्स ये काम कर रहे हैं, देखो दोनों 0 to 3, ये वाला ये है पहला, दूसरा ये काम कर रहा है। तो इनमें से जो भी सिलेक्ट आप कर रहे हैं, ये R इंडेक्स से आप सिलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट को ये सिलेक्ट कर लिया आपने, ये C इंडेक्स से सिलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट को आपका लूप यहाँ था, तो ये चीज सिलेक्ट हुई जिसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है। इस चीज को इस टेबल से कंसल्ट किया और इस जगह आपने प्लेस कर दिया, टेबल से कंसल्ट किया और फिर इधर प्लेस कर दिया इसको। ओके यस सर। ओके, अच्छा, अब हम, ये तो हो गया कि कौन सा बाइट, विच बाइट, ये तय कर रहा है विच बाइट टू बी सब्स्टिट्यूट, विच बाइट टू बी सब्स्टिट्यूट, विच बाइट in the state in S to be substituted। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूट करने का तरीका सिंपल सेम। हम कह रहे हैं कि एक टेम्प वेरिएबल लेते हैं हम, इन वैल्यूज को, हमेशा ये होता है कि इनको ओरिजिनल वैल्यूज को हम नहीं छेड़ना चाहते तो अमूमन एक टेम्प वेरिएबल में ले लेते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो हमने इस R और C इंडेक्स पे ये जो पॉइंट किया, ये SRC हो गया, यहाँ पॉइंट करके आपके ये अब देखें, ये सूडो कोड का फ्लो होता है। सूडो कोड इस तरह लिख सकता है क्या, SIJ, ठीक है, जबकि या SRC, तो आपके उसमें होगा S, आप लिखोगे R जब कोड लिख रहे हो, ठीक है। तो बी मेंटली रेडी। Okay. As I keep reminding कि आप हर सेशन में चैट में जाके अपना रोल नंबर और नेम
जरूर लिखिए ताकि वो जो अटेंडेंस को कैटर करते हैं उनका भी हम काम रिक्वायरमेंट मीट कर दें। हमारा जरूरी है कि आप लोग समझो और पढ़ो और सीखो, लेकिन साथ साथ व्हाई नॉट आल्सो गेट द अटेंडेंस पार्ट डन। और चलें, अब हम कह रहे थे ये ओके, तो हमने यहां ये बात कही ओके कि ये SRC इस तरह भी लिख सकते थे। जब आप कोड में लिखोगे तो इस तरह लिखोगे SR और ये C ब्रैकेट्स में, हमने इसको शॉर्ट में SRC लिख दिया, ठीक है, यानी विच बाइट इज बीइंग पॉइंटेड। SRC को हमने एक टेम्प वेरिएबल में कॉपी किया। इस चीज टेम्प वेरिएबल में है बेसिकली इट इज ए बाइट, ये बाइट है, ये बाइट, कोई भी बाइट टेम्प वेरिएबल में आ गई, जो भी RC पॉइंट कर रहे थे वो एक टेम्परेरी वेरिएबल में आ गई। अब आपने पॉइंट करना है, लेफ्ट 4 बिट से रो को पॉइंट करना है, राइट 4 बिट से कॉलम को पॉइंट करना है। तो हम ये चाहते हैं जो लेफ्ट 4 बिट्स जो कि बाइनरी में है, अभी हमने ये बाइनरी में डाटा बनाया हुआ है, इन 4 बिट्स को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो ताकि ये जो टेबल आपका है इट इज ए 16 बाय 16 टेबल, इसकी रो को पॉइंट कर सकें। तो रो को पॉइंट करने के लिए आप IJ की शक्ल में अगर पॉइंट करना चाहते हो, जैसे टिपिकली हम करते हैं इनटू एनी मैट्रिक्स, तो हम इसको कन्वर्ट कर लें एज ए डेसिमल नंबर, जो हमने उसमें भी किया था, जो बेसिक मेथड सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया। तो हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में T के लेफ्ट 4 बिट्स 0 से लेकर 3 तक, ये वाले ये बिट्स हमने कन्वर्ट कर दिए और ये डेसिमल वैल्यू I में आ गई। तो हमें एक तरह से इंडेक्स प्रिपेयर कर लिया रो का। यही काम हमने राइट के 4 बिट्स पे किया, 4 से 7, उन बिट्स को वही डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर, इसका प्रोग्राम आप अलग लिख सकते हैं, जनरल लिख सकते हैं और उसको बार बार कॉल कर सकते हैं हर जगह, और वो आपने इसको कर लिया, तो ये J आ गया। तो दोनों के पॉइंटिंग आपको मिल गई। अब अगर आपको इस टेबल का पॉइंटर मिल गए हैं तो आप सब्स्टिट्यूशन बाइट्स का जो ये टेबल है इसके IJ पे पॉइंट करें और जो चीज आपको मिलेगी दैट विल बी द आंसर। ये IJ से पॉइंट किया, यहां जो आंसर है दैट इज द वैल्यू। अब आपका SRC में उसी लोकेशन पे आउटपुट वाले उसमें आउटपुट क्या है इसी का, इनफैक्ट इसी जगह आप रिप्लेस कर रहे हो, दैट इज योर आउटपुट। इस S में उसी जगह जहां से आपने SRC टेम्प में पिक किया था उसी जगह अब ये नई वैल्यू जो बाइट की वहां मिल रही है आपने स्टोर कर दी, और ये काम आपने तमाम लोकेशंस ऑफ बाइट्स पे किया है। ओके, डू यू सी दिस? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटिंग द कोड फॉर दिस? यस सर, ये जो I इक्वल टू कन्वर्ट टू डेसिमल है, ये यहाँ से थोड़ा सा समझा दें। ओके ओके, गुड गुड, ये अच्छी बात है कि सही टाइम पे जो क्वेश्चन होता है वो बड़ा यूजफुल रहता है सबके लिए। इसके लिए व्हाइल यू माइट फाइंड के आपको हर जगह लोग बाइनरी डेसिमल कन्वर्टर के इवन फंक्शन दे रहे होंगे, बट यू कैन राइट इजीली योर फंक्शन, नो प्रॉब्लम। बेसिकली जो आपके बाइनरी जो नंबर होते हैं, आपको मालूम है कि अगर हम बाइनरी नंबर लिखते हैं किसी भी उसमें, तो जो आप ओके, मैं पहले यही वाली टर्मिनोलॉजी रखता हूं। अक्सर तो हम बाइनरी नंबर में, जस्ट टू रिकॉल, मैं आपको कह रहा हूँ बाइनरी डेसिमल कन्वर्टर जो आमतौर पे होते हैं वो क्या होते हैं कि आपका अगर ये A0 है अगर नंबर, और ये A1 है, मैं ये DLD के अरेंजमेंट अभी फिलहाल बिट्स की इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर हम यहाँ वाली कर लेंगे, जस्ट टू रिकॉल कि आपको ये ख्याल रहे कि आप कैसे बाइनरी टू डेसिमल वहां करते थे DLD में। लेट्स से ये बिट्स हैं,
किसी चीज के बाइनरी बिट्स हैं और आप इनको एक डेसिमल नंबर बनाना चाहते हो, तो बेसिकली ये होता है कि जो आपका ये लोएस्ट नंबर होता है इसका वेट 2⁻0 होता है, वेटेज। ये जो नंबर होता है इसका वेटेज 2⁻1 होता है। ये जो नंबर होता है इसका वेट 2⁻2 होता है, ये 2 की पावर 2 होता है, और ये 2/3 होता है। 3। इट इज वेरी सिमिलर टू जब आप कोई नंबर लिखते हो डेसिमल में 3257। एक्चुअली वहां भी आप लोग ये करते रहो कि 7 का वेटेज 10⁻0 है, ये बेस 10 के हैं, ये बेस 2 के हैं, तो ये 7 × 10⁻0, ये 5 × 10⁻1, इसका वेट 50 है, इसका है 10⁻2 से मल्टीप्लाई होगा, इसका वेट वाइज 200 है, और ये बेस चेंज होगी सर। 10⁻3, इसका वेट 3000 है। देखो नंबर वही है मगर उनके वेट्स या वैल्यूज मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल यही चीज बेस 2 में 10 की जगह 2 हो गया, ये है। ओके, अब आप कहते हो मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप कहते हो A0 × 201 प्लस A1 × दिस, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें आप आपस में और इन सबको ऐड कर दें। यही करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना यस हर एक को सर। अपने। जैसे यहाँ पर 7 × 10⁻0 7 प्लस 5 × 10⁻1 50 प्लस 2 × 10⁻2 2,000,000, ठीक है ना, और 3 × 10⁻3 3,000,000। 3000। तो आपको इन्हें ऐड करके आपको नंबर मिल गया, उसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है। इसी तरह इसमें अगर आपके होता है कोई भी नंबर, यहाँ पर एक्चुअली होगा कोई 1 0 1 1, आप चाह रहे हो कि मुझे इसका डेसिमल वैल्यू पता चले क्या है, हैं? अगर छोटे नंबरों की आपको ऑटोमेटिक भी याद हो जाती है, तो एक्चुअली आप कहोगे 1 × 2⁻0 विच मीन्स ये 1 ही रहेगा। चलें 0 × 2⁻1 जो है ओके, ये 0 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। 1 × 2⁻2 विच इज 4, सो 1 × 4, ये 4 हो गया, ये 0 ही रहा। ये 1 × 2⁻0, ये 1 ही रहा। ये जो है 2⁻3 के साथ आप इसे करेंगे तो 1 × 8, ये 1 है, × 8, ये 8 है। तो ये वैल्यू हम कहते हैं बाइनरी से डेसिमल, दिस वैल्यू इज 13। डू यू सी दिस? ये मैं भी आपका DLD का बात कर रहा हूं, ठीक है। डू यू सी दैट? ये बाइनरी नंबर को डेसिमल करने के लिए क्या तरीका है? यस सर। ऑल ऑफ यू? क्यों भाई, बाकी लोग बताइए। इज दैट ये बेसिक हमने DLD में जो आप बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का देसी जो तरीका था हमने वो दिखाया है। यस सर। ओके, तो अब आप क्या करेंगे कि आप लेंगे, यहां सिर्फ फर्क थोड़ा सा क्या है कि इनकी अरेंजमेंट में हमने जैसे कहा था कि इनकी, अच्छा वसीम रेज़ हैंड, ओके जी वसीम, हाँ वसीम आपने कोई सवाल पूछना है? उधर आ रहा था कि वसीम ने रेज हैंड किया है। यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन वसीम? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ वसीम। ओके, अच्छा ये बाइनरी में था। अच्छा, अब सिर्फ यहां थोड़ा सा ही फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या है कि आपने अब ये इधर से 0 लेने के बजाय आपने अभी इस केस में जैसे T में लिखें या कुछ हो, T में आपके जब स्टोर किया हुआ है आपने ये, तो आपका 0 वाला इधर है, T0 है, T0 0th एलिमेंट यहाँ है, T0, ठीक है, और T1 इधर है। और चलो पहले हम पहले 4 का ही करते हैं, T2 इधर है, नो प्रॉब्लम। ये तो अच्छा है कि हमारी अरे इसी ऑर्डर में होती है, और T3 इधर है, ठीक है। अब सिर्फ फर्क ये है कि हमने जब इसकी वैल्यूज निकालनी है तो अब हमारा T3 इस वक्त लीस्ट बिट पोजीशन में है, ठीक है। तो हमने
करना है T3 को मल्टीप्लाई बाय 1, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 और इसको मल्टीप्लाई बाय 8। तो बेशक आप अगर अरे इधर से भी रीड कर रहे हो, पहले आपने T0 रीड किया, उसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर लो, फिर आपने T1 रीड किया, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, फिर नेक्स्ट बिट रीड करो, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो और अकोमुलेट करो। जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो जो अकोमुलेशन हम करते हैं इस तरह ये कर लें आप। तो ये काम अगर आप करेंगे, यही वाला काम, अब थोड़ा सा बस ये फर्क है कि हमारी आइडेंटिफाई करने का इंडेक्सिंग का ऑर्डर मुख्तलिफ है वैल्यू कैलकुलेट करने के लिहाज से, बाकी और कोई फर्क नहीं है। तो अगर आप ये मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो इससे जो भी आपको वैल्यू मिलेगी, जैसे अभी आपको मिली 13, ठीक है, तो आपने वैल्यू 13 इस जगह पॉइंट कर दिया, मे बी ये 15 है, 14, 13 पे पॉइंट। बिल्कुल यही फंक्शन आप फिर कॉल कर रहे हैं इन बिट्स पे। आपका ये टी एक पूरा था, मे बी 8 बिट का था, ये बाइट पूरी 8 बिट की थी। अब आपने यही काम टी के इस तरह अगले हिस्से में, ये टी है, इसका ये पहले 4 आप कर चुके हो, ये जो भी आपने कैलकुलेशन में इस्तेमाल किए हैं, ओके। अगली दफा आपने ये 5 T5, ये 5 वाला मैं खाली इंडेक्स लिख रहा हूं, 6 T6 T7 और T4, यहाँ T4 भी है। यही बिल्कुल मामला कि मल्टीप्लाई T4 बाई 8, पहला वाला, यानी जहां से शुरू कर रहे हो आपने इस हाफ पे पहले उस फंक्शन को कॉल किया था, अब आपने इस हाफ पे उसे कॉल, तो पहले वाले को 8 से, दूसरे को 4 से, तीसरे को 2 से, लास्ट वाले को 1 से, जो भी वैल्यूज हैं, आपका ये बाइनरी वेक्टर है बाइट का, जो भी वैल्यूज हैं उस वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इनफैक्ट क्योंकि ये वैल्यू बाइनरी है तो आपका मल्टीप्लाई भी आपको एक्चुअली नहीं करना। अगर 1 है, हाँ नहीं 8 वगैरह से तो मल्टीप्लाई करना है, वो तो करना है, लेकिन अगर जब 0 है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर 1 है तो मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह है आपको, यानी मल्टीप्लाई ऐड का एक्शन करना है या नहीं करना, ये आपके 0 और 1 से खुद ब खुद तय हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला काम हो गया। इस तरह आपको यहां फर्ज करो और कोई और वैल्यू होती, यहां कोई होता 1 0 0 1, इसकी जब ये कन्वर्शन करेगा तो इसका आंसर आएगा 9, तो ये 9, तो कॉलम में जे इज 9, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9, ये जे इज 9 आपने वहां कैलकुलेट किया। आई इज 13 हमने कैलकुलेट सपोज किया उस डेटा पे जो हमारे पास इस वक्त था, जिस पे कॉल किया। तो अब 13 और 9 पे आपने, ये टेबल है, सब्स्टिट्यूशन बाय टेबल है, इसके 13 और 9 पे आपने जाके डाटा देखा और वो डाटा आपने लिख दिया यही SRC पे, SR, जिस तरह हम मैट्रिक्स को लिखते SRC, इस पोजीशन में जाके आपने इस बाइट को लिख दिया, ओके, ठीक है। कोडिंग वाइज इज इट ऑल राइट? सर लाइक हम लोग इसको कोड में ऐसे लिखेंगे कि इफ T0 इक्वल टू 8, और जैसे हमने वो DS में लिखा था। हाँ, नहीं आप इस तरह क्यों लिखेंगे आप, देर आर सो मेनी वेज। एक सिंपल तरीका ये है कि आप सिंपल ये सिंपल ऐड फंक्शन आप कहें कि मेरा आए, ये आई है, ये जो हम अगर ये काम करें आए, ये तो एक आप चाहो तो इस तरह मिले आए, पहला वाला आए इज इक्वल टू आपका T0, ये यहाँ ये देखो मैंने दिखाया T0, T में तो आपकी वैल्यू डली हुई है ना, T0 में बाइनरी, T में बाइनरी डाटा है, उसके 0 T0 इंटू 8, चलो हम ये कर लेते हैं T0 इंटू 8, क्योंकि 4 बिट्स हैं, हम इसको और ज्यादा जनरलाइज करने की, प्लस मे बी मैं यहाँ ब्रैकेट भी डाल दूं ताकि आपको ज्यादा रीडेबल हो जाए, T1
इंटू 4, T1 पे जो भी वैल्यू है इंटू 4, ये हो गया। और इसी तरह T0 T1 T2 इंटू 2, T2 इंटू 2, okay, and T1, sorry, T0 T1 T2 T3 into 1, in fact T3 into 1 की जरूरत नहीं है। ओके, ये आपका आई बस एक स्टेटमेंट है, दिस इज अ प्रॉपर सी स्टेटमेंट, एंड J इज इक्वल टू, इसी तरह बस फर्क क्या है, यहां 0 की जगह अब आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 6 और यहां आ जाएगा 7। ये दो सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ सी से आपके कन्वर्शन हो गई। इतना ज्यादा आपका जनरलाइज्ड कन्वर्टर तो आपको जरूरत ही नहीं है, जो मे बी n बिट्स के लिए कन्वर्टर बनाना हो वो भी हो सकता है, वो उसके लिए आप थोड़ा सा ये जो इंडेक्स है इसके लिए एक लूप डाल सकते हैं, मगर आपका तो काम बहुत ज्यादा आसान है। और अभी जब SAES में करोगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा। ये इसमें 4 एक्सप्रेशन लिखे हुए हो सकता है आप 2 या 1 ही लिख रहे हो, ये बिट्स और भी कम हो जाए, तो इट इज दैट सिंपल। ठीक है, यस सर। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। अब हम कह रहे हैं ओके सेकंड फंक्शन, हम तो हर फंक्शन की थोड़ी सी डिटेल देखना चाहते हैं ना, हमारा एम ये है आज। ओके, ये हम जस्ट टू रिकॉल कि हमें यहां पर ये काम करना है, जो इसको हमने कोड करना है। ओके, सर ये तो लास्ट क्लास में किया था लेफ्ट शिफ्ट। लास्ट क्लास में नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये दोबारा जो अपेयर हो रही है ना, देखो ये अब यस ये अपेयर हो रहे हैं, हमने ये कोड लिखना था। अच्छा ये मैं आपको कर दूं, हाँ ये क्यों दोबारा अपेयर हो रहे हैं, हमने एक्चुअली ये कोड लिखना था, इसके लिए कॉन्टेक्स्ट में हम रिकॉल कर रहे हैं, ये हमने किया हुआ था। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये वो डायग्राम है जिसको आप कोड में लिख रहे हो। इस चीज को दिखा के हमने आपसे कहा ये चीज यहां कोड में है, ये ओवरऑल डायग्राम के लिए ये कोड होगा मेन में। फिर हमने कहा ऑलराइट, इसमें से एक सब्स्टिट्यूट बाइट है ये वाला, इसको हमने कोड लिखना है। तो आपको रिकॉल किया कि वो चीज क्या है जिसका कोड लिख रहे हैं, हमने फिर ये दिखाया आपको पुराना, ये पुराना है, इसको हम नहीं समझा रहे, हम इसको दोबारा आपको दिखा रहे हैं कि इस बात को जो हम समझ चुके हैं, अगर आपको कोड लिखना हो तो क्या बारीकी देखनी पड़ती, क्योंकि आप लोग अक्सर कहते हो कि सर ये तो एकदम से समझ आ गया, बड़ा सिंपल है, मगर जब कोड करते हैं तो फिर हमें कुछ पता नहीं चलता। तो हम ये कह रहे हैं ये बात जो आप समझ चुके हो और पिछली क्लास में आपको सिखाई है बहुत डिटेल से, इसको अगर आपने कोड की शक्ल में लिखना है तो कैसे लिखोगे, ये हम सूडो कोड लेवल पर आपको वो डिटेल दे रहे हैं। फिर हमने कहा ओके ये हो गया। अब हमने कहा नेक्स्ट थिंग इज दिस, जो आप सीख चुके हो, हमने आपको पिछले उसमें सिखाई, आपको समझ आ गई। अब हम कहते हैं यार ये तो ज़बानी कह दिया, अब इसको आप कोड करोगे तो क्या होगा, उसके लिए फिर ये शुरू, इस तरह हम चल रहे हैं। ठीक है, वी आर जस्ट शोइंग दोज डायग्राम टू रिकॉल कि ये वो चीज है जिसके लिए अब कोड लिखा जा रहा है। इसमें भी पहला तो ये है कि फॉर आर इक्वल टू 1 2 3, इसमें क्योंकि हमने पहले तो कह रहे हैं ना शिफ्ट रोज एस, ये फंक्शन कॉल वहां किया था। अच्छा, तो पहला था कि हर रो को आपने शिफ्ट करना है बाय गिवन नंबर ऑफ बाइट्स। हमने 0th रो को शिफ्ट नहीं करना था, इसलिए हमने इस कोड में रखा कि R 1 से 3, रो नंबर 1 से रो नंबर 3 पर काम करना था, तो हमने ये फॉर लूप 1 से 3 बनाया, वेयर R इज नंबर ऑफ रो, के विच रो। फिर हमने एक फंक्शन कॉल किया जिसकी डिटेल आगे दी हुई है कि शिफ्ट रो करो। अब इस फंक्शन में क्या करना है कि आपने अगर R की जो भी वैल्यू है उस रो को लेना है, एस आर, अगर R इज 1 तो रो नंबर 1 को लोगे, R इज 2 रो नंबर 2 को पिक करोगे, और उसे
r बाइट शिफ्ट करोगे। तो हमने वो बात थी ना कि जो रो है, रो नंबर 1 है, से 3 उतने ही तक करना बाइट है। शिफ्ट करना है, उसको हमने इस Yes, तरह sir. कहा। और ये तमाम रोज के शिफ्ट को, अगर हम ये फंक्शन हमारे पास हो तो इसका मतलब है हम तमाम रोज की शिफ्टिंग कर लेंगे। अब सवाल हुआ, ये फंक्शन हमने कहा शिफ्ट रो, इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कॉल किया है, अब उसकी अच्छा। डिटेल कि वो कैसे। तो ये वो डिटेल है उसकी। इसको आप जब लिखोगे और इम्प्लीमेंट करोगे फर्दर आप इस पे वो कर सकते हो। इसमें बेसिकली आपने ये किया कि ये था शिफ्ट रो का फंक्शन, जिसमें आप यहाँ पे रो दे का जो हम फंक्शन जनरल उस पर लिख रहे हैं, यहाँ पर आप स्पेसिफिक रो और स्पेसिफिक शिफ्ट्स की तादाद कन्वे हो रही है इससे। तो हम यहाँ पे फंक्शन के लिए जो डमी वेरिएबल्स थे वो यहाँ पे रो और एन यूज कर रहे हैं। एन के है ये कि कितने शिफ्ट, Number of rows. और रो का मतलब है विच रो, जो कि आपने वहां से पहले ही ट्रांसफर कर दिए, सिलेक्टेड रो। आप हमेशा एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं। आपने रो को एक टेम्परेरी वेरिएबल में कॉपी किया ताकि ओरिजिनल डाटा रहे, हम टेम्परेरी में कॉपी करें, उस पर काम करें और उसको चेंज करके फिर दोबारा स्टेट या उसमें स्टोर कर दें। तो ये इनमें कॉपी के लिए डायरेक्शन है दिस टू दिस, यानी आपने रो के डाटा को टेम्परेरी के उसमें कॉपी किया। और फिर आपने ये किया है Shift column. 0 से 3 के लिए कि आपने इस टेम्परेरी में सी शिफ्ट्स किए हैं ऑन ए रो बाय n बाइट्स। सी में यानी सीथ रो में शिफ्ट ऑफ n, ये जो था n बाइट्स किया। अगर रो नंबर 1 है, 0 है तो 0 शिफ्ट, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2। ये काम करने के लिए आपको ये c माइनस n mod 4, ये आप इसमें देखोगे कि अगर आपने फर्ज करो, मैं यहाँ पे आपको एक खाली वर्किंग वो दिखा देता हूँ, ये आप जब एक्चुअली करोगे तो आप फिर सारे उस पर टेस्ट करना। मैं आपको खाली एक, यानी इसमें हम ये कह रहे हैं ये इसको खाली देखने के लिए कि c माइनस एन मॉड 4 वर्क्स फॉर इट और नॉट, ये 0 से 3 के लिए। तो सपोज हम कह रहे हैं कि n इज, इसके अंदर n बेसिकली n इज द नंबर ऑफ शिफ्ट्स, ये n इज हाउ मैनी नंबर ऑफ बाइट शिफ्ट्स, कितने बाइट का शिफ्ट करना है। Sir, 1 से 3 तक है ना? जी तो 3 आएगा, 3 आएगा। जी n हमारे पास 3 आएगा। नहीं, n हर दफा यहाँ ये देखो n बारी बारी, पहले वो कहेगा कि रो 1 को बाय 1 शिफ्ट करना है, रो सर 2 वही को कह बाय रही हूँ, 2। 1 2 3 मतलब कि 3 होगा। n नहीं, हमारे पास 3 होगा। हर दफा ये देखो, ये जो लूप है इसमें, इस लूप का मतलब क्या है, इस लूप को अगर आप एक्सपेंड करें तो ये कहेगा कि शिफ्ट रो फॉर ये स्टेट का रो नंबर है, स्टेट का रो नंबर 1 को शिफ्ट करो बाय 1 बाइट, ये n। फिर ये दोबारा लूप चलेगा तो ये कहेगा स्टेट के रो नंबर 2 को शिफ्ट करो बाय 2 बाइट्स। फिर ये लूप चलेगा और ये कहेगा स्टेट के रो नंबर 3 को शिफ्ट करो बाय 3 बाइट्स। आप समझ रहे? इसका मतलब है ये फंक्शन इन डेटा पे बारी बारी कॉल होगा। ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ये बार बार कॉल हो रहा है। तो यहाँ पर गिवन रो दे रहा है, ये प्रोग्राम उसको रो दे रहा है और उस रो के बाद कह रहा है इसको कितने बाइट शिफ्ट करना है। तो n कभी 1 होगा, सेकेंड टाइम ये कॉल होगा तो 2 होगा, थर्ड टाइम कॉल होगा 3 होगा। ये बता रहा है कि कितने बाइट शिफ्ट करना है। ठीक है, ओके। Yes, sir. और रो उसने उसको दे दी है पिक करके वहां से, तो रो उसके पास है और उसको पता है मैंने कितना शिफ्ट करना। इस पर ये फंक्शन चल रहा है। ठीक है, तो आपने इस रो को कॉपी कर दिया एक टी में, और अब आपने कहा कि चलो मैं n शिफ्ट्स करता हूं इस रो पे, n बाइट का शिफ्ट करता हूं। अब n बाइट का शिफ्ट करने के लिए आपने उस रो के हर
बाइट पे वो शिफ्ट करना है, ये उसके लिए हर बाइट को शिफ्ट करना है 0 बाइट से लेकर आपके एक्चुअली बाइट्स हैं शुरू में यहाँ B0, B0, B1, B2 और B3 रो पे ये बाइट्स हैं B3 इन पोजीशन में, ये असल में B0 B3 पोजीशन को शो करते हैं। ये इनिशियली हैं, ये बाइट्स हैं, इनको ऊपर शिफ्ट अप्लाई करना है। ये उसकी इनपुट है, ये है C जो है इट इज टेलिंग C यहाँ इंडेक्स C टेल्स which byte is being moved, which byte to move, कौन सी बाइट को मैं मूव कर रहा हूं, which byte to be shifted or to be moved, ये C जो है वो ये बता रहा है कि कौन सी बाइट पे मैं अभी एक्शन करने लगा, क्योंकि चारों बाइट्स पे आपने हर दफा एक्शन करना है। अच्छा, n ये कह रहा है कि कितने शिफ्ट करना है, तो हम n इज द नंबर ऑफ शिफ्ट्स, नंबर ऑफ बाइट शिफ्ट्स, नंबर ऑफ बाइट शिफ्ट क्या है, ठीक है। अच्छा, सपोज हम एक एग्जांपल देख लें इस कोड के हिसाब से कि सपोज n इज 1, सपोज रो 1 को आप कर रहे हैं, उसने ये रो 1 दी है, पहला वाला केस है, उसने रो 1 दी है, सपोज n इज 1। अब जब ये n इज 1 पर, यहाँ पे पैरामीटर में 1 आया हुआ है, n इज 1 पर जब ये लूप चलेगा, असल में तो ये लूप है जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है, वो कहेगा, इसको आपने रो को C में रख लिया है तो वो TC पे C की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये कह रहा है कि मैं जो भी कोई चीज TC पे है, पोजीशन C पे है, उसको रो की इस पोजीशन पर मैं ले जाऊं बेसिकली, ठीक। अच्छा, तो क्या होगा, यहां पर ये काम अब हो रहा है, किधर ले जाना है, यानी B0 को कहां ले जाना है, B1 को कहां ले जाना है, B2 को कहां, ये लूप ये काम कर रहा है। तो अगर n इज 1 और आप कह रहे हो ये C पॉइंट कर रहा है, C इसको पॉइंट कर रहा है ना, ये 0 को, ये C की पॉइंटिंग है, 0 1 2 3 पोजीशन 0, पोजीशन 1, पोजीशन 2, C इसको पॉइंट कर रहा है। n परमानेंटली 1 है, इस पूरे एक्शन के लिए पहले n 1 पे कॉल किया गया, तो n इज 1। तो अब आपका क्या होगा, यहां पर C माइनस n देखो, C माइनस n अगर हम कहें तो आपका सबसे पहले 0 है, 0 माइनस 1 मॉड 4, ये मॉड 4 है, 0 माइनस 1 मॉड 4 क्या हो जाएगा, मॉड 4, व्हाट वुड इट बी, बताइए, 0 माइनस 1 मॉड 4, -1 mod 4 is equal to 3, क्या होगा, मॉड 4 भूल गया, मॉड्यूलस को ऐड कर देंगे, माइनस नंबर है और मॉड ले रहे हैं तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, वेरी गुड। तो ये बता रहा है यहाँ पर कि इसको, ये जो था आपका C जो अभी 0 पे था, इसको आप इधर ले जाओ 3 वाली जगह पर, ये B0 इधर आ गया, B0 यहाँ आ गया। इसने ये कहा है कि आपका जो T जो 0 पे था, ये B0 ये 0 पे था, इसको ले जाओ रो की पोजीशन नंबर इस पे B3 3 पे। इसी तरह आप दूसरे सारे चेक कर सकते हो, 0 वो सॉरी अगले में तो C1 होगा, ये 1 सॉरी 1 माइनस 1 ये हो जाएगा मॉड 4 0। इसका मतलब है कि आप ले जाएं जो ये है, इसको ले जाए पोजीशन किस पे, 0 पे, यहाँ ले जाए, इसको यहाँ ले जाए इस जगह, उसके बाद आ गया आपका B1, ये B1 आ गया, ठीक है, B1 इधर आ गया। इसी तरह दूसरा है 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1, और ये क्या था, B1 2 वाला जो है वो इधर आ जाएगा, ये B2 हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, तो 3 वाला जो था वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा B2, तो ये ऑटोमेटिकली वो जो आप रोटेट बाइट कर रहे थे वो आपने इस रीजन से खुद ब खुद इंडेक्स कैलकुलेट किया और कर दिया जब n इज 1,
इसी तरह NH2 NH3 के लिए बार बार वो कॉल होगा और इसी तरह ये काम होंगे, ठीक है। इसी तरह की बाइट शिफ्ट हो जाएगी जी। तो दैट टेक्स केयर ऑफ अवर रो थिंग, ये हमारा रो वाला काम हो गया, दूसरा फंक्शन। अब ये तीसरा फंक्शन है, दिस इज एज यूजुअल ऑलवेज मोस्ट इंटरेस्टिंग फंक्शन, मिक्स कॉलम। अगेन ये पुरानी स्लाइड है, अभी हमने पुरानी स्लाइड आपको दिखाई है कि ये वो चीज है जिसको अब हमने कोड करना है। इफ यू रिकॉल, आपके पास एक स्टेट है, इनपुट स्टेट ये थी 4x4 की, ये आपको वो कांस्टेंट मैट्रिक्स गिवन है, ये आपने अपना जो भी इस कांस्टेंट मैट्रिक्स करोगे इसको इनिशियलाइज कर दोगे इन वैल्यूज से, कांस्टेंट मैट्रिक्स। मे बी इसका नाम आप सी रख लो या कांस्टेंट सी, इसका नाम रख लो एस, इसका नाम रख लो अगेन एस, ये ऐसी में आप रिप्लेस कर देते हो, हम तो यही करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें याद है कि हमें ये अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इट्स अ नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मगर इन दिस अलजेब्रा इट्स नॉट नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, इट इज ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल वही रहेंगे, मगर जब उनकी कैलकुलेशन होगी तो ये अलजेब्रा इस्तेमाल होगा, ये सिर्फ फर्क है। तो उसी तरह आपने, जैसे हमने भी सीखा था कि ये कॉलम पिक करोगे, आप यहां से उठाओगे, उसको इस रो के ऊपर रखोगे यहां, और ये इनके मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, और ये ऐड होगा आपस में। लेकिन ये सारा कुछ GF2 टू द पावर 8 में हो रहा है। ये मल्टीप्लाई के मतलब है ये 8 बिट डाटा है जिनको आपने कॉरस्पॉन्डिंग एज ए वर्ड 0000 और ये कंसिडर करना है। अगर हम बाइनरी वर्ड है इसको, और यहां पर भी आपके ये वर्ड्स हैं, इनको मल्टीप्लाई और ऐड करना। ये वर्ड्स की या बाइट्स की जो हमने सीखी थी थ्रू द पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन, वो मल्टीप्लिकेशन ऐड है, बस ये फर्क है। अदरवाइज इट्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जो इस काम को करके आंसर आएगा वो ये है, एक एलिमेंट कैलकुलेट हुआ, फिर मे बी आप या तो इसी वेक्टर को नीचे ले जाओ तो ये वेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा, और ये इस तरह। तो पहले इस कॉलम के अगेंस्ट बारी बारी करके ये आंसर आ गया आपका कि इस कॉलम को आपने चेंज किया बाय दिस कॉलम, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, ये काम करने के लिए कोड में पहला मिक्स कॉलम का वहां फंक्शन हमने कॉल किया था स्टेट एस पे, ओके। सो एस इज ए स्टेट मैट्रिक्स, ये आपके स्टेट मैट्रिक्स है 4x4। SC इज द सीथ कॉलम। हम ये कॉलम बाय कॉलम हमने कहा था कि काम करेंगे, एक कॉलम का वेक्टर लेंगे, उस पे मिक्स कॉलम कैलकुलेशन करके एक कॉलम आंसर लेंगे, ये यानी आप इधर से ये एक कॉलम लोगे, इस कॉलम को इस पूरी मैट्रिक्स से जब गुजारोगे डॉट प्रोडक्ट वाला काम करके, तो आपका आंसर एक कॉलम आता है। फिर आप ये वाला कॉलम पिक कर लोगे और उसको इस पूरी मैट्रिक्स पे काम वही ऐड मल्टीप्लाई तो एक कॉलम नेक्स्ट आएगा, और इस तरह हम इस तरह कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो हम कह रहे हैं कि ये क्योंकि 4 कॉलम है तो हम कहते हैं C, ये इंडेक्स कॉलम का इंडेक्स है, पॉइंटर, कि कॉलम नंबर 0 से कॉलम नंबर 3 ऑफ दिस स्टेट मैट्रिक्स, जो कि SC हमने इसलिए लिख दिया कि कॉलम को आइडेंटिफाई करें, S का कॉलम C को SC से लिख दिया, ठीक। तो आप हर दफा बारी बारी हर कॉलम पर एक और फंक्शन कॉल करोगे, मिक्स कॉलम फंक्शन। यानी इस फंक्शन में ये जो मिक्स कॉलम्स था, ये कैपिटल के साथ और S पे कॉल हो रहा था, अब उसके अंदर ईच कॉलम नंबर पर आप एक दूसरा फंक्शन, जो स्मॉल मिक्स कॉलम, दिस इज अनदर फंक्शन जो इसमें कॉल हो रहा है, इसे कॉल करोगे, ये कॉलम लेवल काम कर रहा है, और इस तरह चारों कॉलम का काम हो गया तो आपका रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अब सवाल ये हो कि ये जो कॉल कर रहा है मिक्स कॉलम, असल में एक्शन इधर है अंदर, वो ये है मिक्स कॉलम। आपने यहाँ पे कॉलम दिया है ये SC, ये SC जो है पहले S0 होगा, 0th कॉलम, फिर होगा S1, फिर होगा S2, ये बार बार कॉल होगा, फिर S3। तो ये बताएगा कि भाई इस कॉलम स्टेट के इस कॉलम पे ये काम करना है, तो जो भी केस होगा उस कॉलम को ये प्रोसेस कर रहा है।
ठीक है, ये इसके अंदर कॉल हुआ ना ये फंक्शन। ओके, अब सिर्फ बात ये ख्याल ये रहे कि ये जो कैलकुलेशन है एक कॉलम की उस मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ, ये हमें ख्याल रखना है कि ये हमारे नंबर हैं बाइनरी के जिनकी हम 2 to the power 8 में हमने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ओके। तो अब अगर पहले तो कॉलम को कॉपी कर दिया, कॉलम लिया टी में कॉपी कर दिया एक टेम्परेरी वेरिएबल में। अब उस कॉलम के जो टेम्परेरी वेरिएबल में हो गया, ये कॉलम, हर कॉलम के 4 कॉलम में 4 बाइट्स होती हैं। ठीक है, ये टेम्परेरी में अब हमने डाल दिया, जो कुछ था कॉलम में वो टी में डाला है। तो टी के T0, ये T1, T2, T3, ये उस कॉलम की बाइट्स की निशानदही कर रहा है। ठीक, तो अब होता क्या है, हम क्या करते हैं, जो अभी हमने देखा कि अगर आपका ये T0 T ये चीज थी, ये आपका मैट्रिक्स था जिसका ये वाला कॉलम अभी आप प्रोसेस कर रहे हो, ये कॉलम आपने पिक किया है जिसको प्रोसेस कर रहे हो, तो इधर आपकी ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है, ये आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स है जिसको हमने नाम, चलो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इसके वैल्यूज दी हुई हैं। कांस्टेंट मैट्रिक्स की वैल्यूज यहाँ हैं, ये 2 3 1 1, ओके, 2 3 1 1, और फिर इसी तरह और भी वैल्यूज। ये कांस्टेंट मैट्रिक्स आपने बनाई हुई है। तो पहली दफा आप इस कॉलम को जो T0 T1 T2 3 के अंदर बाइट्स हैं, इसको इसके साथ सपोज ये मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसी कॉलम को इन सारों के साथ, जो लेट से, और आगे हम उसको देख लें, 1 2 3 1, ओके, 1 2 3 1, इनके साथ मल्टीप्लाई ऐड करेंगे। ये काम जो हो रहा है सब पर बारी बारी, जिसके नतीजे में आउटपुट का, जब आप ये काम, ये वेक्टर लेते हो और इन सब से गुजार लेते हो, मल्टीप्लाई ऐड करते हो, तो आपके पास ये 4 आंसर आते हैं। ये काम हम कर रहे हैं यहाँ। तो आप देखोगे कि ये मल्टीप्लाई में आपके ये हर जगह ये T0 T1 T2 T3 है, सब में बारी बारी आएंगे तो ये रिपीट होंगे, T0 T1 T0 T1 T, क्योंकि ये पहले इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है, फिर इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है, फिर इसके साथ, फिर इसके, ये, और वो ये कांस्टेंट के वो लिखे हुए, पहले में 2 3 1 1 था, दूसरे में 1, यहाँ 1 है, 1 2 3 1 है, और फिर इसी तरह ये काम, और इससे ये कॉलम, ये आंसर में यहाँ है, ये कॉल 0 ये बन गया, फिर कॉल 1, कॉल 2 ये आंसर है, कॉल 3 तो ये बन गया आगे आउटपुट पे हमारे। तो ये हमारे कॉलम की शक्ल में ये चीज आ गई। अब इसमें आपने अभी इसमें जो फर्दर नेक्स्ट लेवल डिटेल है कि एक आपका होगा कि जस्ट GF टू द पावर 8 के हिसाब से, वो जो पॉलिनोमियल की बात है कि अगर 2 पैरामीटर, अब यहाँ एक फंक्शन इस्तेमाल हो रही है, ये फंक्शन यहाँ हो रही है और एक ये इनके एडिशन की हो रही है, तो अब ये जो मल्टीप्लाई का है फंक्शन ऑन एनी 2 8 बिट नंबर्स, ये आप एक फंक्शन लिखोगे और ये सारे बारी बारी उसी को कॉल कर रहे हैं। ठीक, तो ये फंक्शन होगा। इनफैक्ट जिसके अंदर नंबर नहीं है उसमें तो वो वही रहेगा बाइट, जिसमें नंबर है वहां GF टू द पावर 8 के साथ। ओके, ऑल राइट, ओके, ओ स्क्रीन शेयर, ऑलराइट, ठीक हो गया, ये हमने कर लिया। ऑलराइट, अब सिर्फ लास्ट हमारा एड राउंड की वाला, विच इज द सिंपलेस्ट। ये अगेन दिस डायग्राम इज कि हमने एड राउंड की से मुराद थी, एक स्टेट है, उसके साथ आपको एक और मैट्रिक्स होगी जो की होगी, राउंड की होगी, और इन्हें आप बाइट बाय बाइट वो कर रहे होगे। इसमें भी हमने वही के जैसे यहाँ डायग्राम में शो किया है कि आप बारी बारी इसका कॉलम लोगे, उसको इसके कॉलम के साथ वो करोगे, फिर दूसरा कॉलम लोगे उसको करोगे,
तो एक एक कॉलम को लेके कर रहे हैं। की के केस में जो ये कॉलम है इसका नाम हमारा वो था W, जो था 4i, ith राउंड के लिए 4i, फिर 4i W4i प्लस 1, 4i प्लस 1, और फिर 4i प्लस 2, 4i प्लस 3, W4i प्लस ith राउंड के लिए वर्ड्स ये थे। कोई भी की ith राउंड के लिए अगर ki है, यहां तो इसने राउंड का वर्ड लिया है, हम आई ले रहे हैं, तो ये वर्ड इस्तेमाल होंगे की के, ये हमारा रूल है। और ये रिस्पेक्टिव वर्ड एक्सक्लूसिव और होंगे हमारी स्टेट मैट्रिक्स के उस कॉलम से, ये काम है। तो एस ये स्टेट मैट्रिक्स है जो हमने वहां कॉल किया था, ये किया था एड राउंड की स्टेट मैट्रिक्स दिया और हमने राउंड नंबर दिया वहां जो फंक्शन कॉल। तो हम कह रहे हैं इसमें एस इज ए स्टेट मैट्रिक्स एंड एस इज द सीथ कॉलम, ठीक है, इंडेक्स, और डब्ल्यू आई इज दी आईथ की। डब्ल्यू जो है वो कीवर्ड के लिए डब्ल्यू इस्तेमाल हो रहा है और ये कॉलम के लिए। तो आपने कहा फॉर C0 to 3, कॉलम नंबर 0 से शुरू करके कॉलम नंबर 3 तक हमें ये लूप चलाना है, जिसमें स्टेट का वो कॉलम पिक करो और कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड की का ये है 4i प्लस C। 4i तो आप समझ आ गया, C ये है कि विच, ये यहां तक 4i है, तो C की जो भी वैल्यू के विच कॉलम वो ये है, ये C की वैल्यू इसमें ऐड करें, यहाँ C0 है तो ये हो जाएगा, यहाँ C1 है तो ये हो जाएगा C2, तो कॉलम नंबर उसमें ऐड करें 4i प्लस C, तो आपको राइट वर्ड, वो जो वर्ड की मैट्रिक्स थी वो मिल जाएगा, और इसको इसके साथ एक्सक्लूसिव और करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये करने से अब हमारे पास यहाँ पर ये ओवरऑल की जनरेशन जो हमने सीखा था, अब हमारे उसमें की जनरेशन का काम जो है वो वी हैड लर्नड इट, कि जी की एक्सपेंशन जब की जनरेशन करना होता है तो हम ये 16 बाइट की K0 से K15 तक लेंगे और W0 से W43 जनरेट करेंगे। ये की जनरेशन है कि बेसिक की 16 बाइट्स थी और उससे हमने ये जनरेट किया। तो पहला ये K0 जनरेट किया कि 0 से 3 तक जो वर्ड हैं W0, W1, W2, W3 जो हैं वो आपके इस बात से जनरेट हो गए कि की पहली 4 बाइट्स W0, नेक्स्ट 4 बाइट्स W1, W2, ये काम हमने ये सिंपल बाहर कर लिया। बाकी सारे केसेस के लिए जो हमने ये सीखा था वो ये था कि अब W4 से लेकर और W43 तक जो जाना है, जिससे हम K1 से K10 तक बना रहे हैं, वो सिर्फ ये 2 रूल थे विच वी हैड लर्न, कि अगर वो डिविजिबल बाय 4 नहीं है, एक वो वाले थे, उसके लिए रूल था कि Wi-1 लो और Wi-4 लो और इन्हें एक्सक्लूसिव और करो तो आंसर आ जाएगा। ऐसे केसेस जो डिविजिबल बाय 4 थे उसमें हमने कहा था पहले t कैलकुलेट करना है, जिसके फंक्शन ये है, ये फंक्शन, अब हमें ये फंक्शन सारे हमने सब्स्टिट्यूट वर्ड के भी फंक्शन हमने किया है, रोटेट का भी कर चुके हैं हम, उन्हीं को यूज करके आप ये काम करोगे और एक्सक्लूसिव और भी करोगे तो ये t निकलेगा, और इस t को i-4 से हमने करना है तो फिर w। तो हमने तमाम इसके की जनरेशन में जो ये सारे ये निकालने थे वो सिर्फ इस एक यहां पर सारे कैलकुलेट, ये प्री वाला है और ये बाकी सारे हैं, ये नॉन डिविजिबल और ये डिविजिबल, एंड दैट्स इट। ये अब आप इसको समझ और वो कर लें, और अब हम आपको नेक्स्ट उसमें क्लास में देखेंगे कि इसी का एक मच सिंपलर वर्जन जैसे पहले था SAES भी है, और वो किस तरह इसकी निस्बत सिंपलर है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। यही कोड लिखना जो आपने सीखा है, अब आप जो आपने पूरे एक्चुअल AES पे लिखना सीखा है, इसको जब आप सिंपल AES पे लिखोगे इट विल बी मच सिंपलर एंड शॉर्टर कोड। कॉन्सेप्ट वही रहेंगे बट इट विल बी मच शॉर्टर कोड जो आप लिखोगे बाद में। ओके, एनी क्वेश्चन? यू आर? यस सर। सर आज की लैब आपकी मीटिंग पे होगी क्या सर? अली की मीटिंग पे? अली भी होंगे और मैं भी होंगे, जैसे हम दोनों होते हैं। और सर बेसिकली ज्वाइन हम आज किसकी की करनी? लैब में एक तो आपकी वो असाइनमेंट है जो ड्यू, जिसके आप बात भी कर रहे थे, हम उस असाइनमेंट को आपके क्वेश्चंस को भी ओपन आंसर एमपीआई? करेंगे। हेलो,
सर ओपन एमपी जी सर आज क्यूडा की लैब है, पीडीसी की लैब है। पीडीसी की कह रहा हूँ, हाँ पीडीसी यस की सर। लैब में आपको वो दिए हुए ओपन एमपी वाला जिसके आप क्वेश्चन पूछ रहे थे पिछली क्लास यस में, सर। तो मैंने कहा था कि हम लैब में आंसर कर लेंगे। तो आप वो आपके उस के कोई क्वेश्चन है उसको एड्रेस करेंगे, आप लोग उस लैब को ड्यूरिंग वो वाले लोग जो कर रहे हैं वो जारी रख सकते हैं, फिर उस क्वेश्चन के बाद जो कुछ फाइनलाइज करेंगे उसको वो एवेलुएट करवा सकते हैं और सबमिट रीसबमिट कर सकते हैं। और जो उस टाइम फ्रेम में जो पिछले लोग हैं जिनको हमने रिवाइज करना किया हुआ था, उसको हमने एक थोड़ा पोर्शन शुरू का हाफ एन आवर सिर्फ वो वाला बताना रह गया था कि अब सी में हमने वो सारे प्रोग्राम लिखे थे, हाउ इन ए वेरी स्टैंडर्ड वे यू कैन कन्वर्ट इट टू क्यूडा सी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दोज पीपल हु आर ट्राइंग टू कैच ऑन। आधे घंटे के करीब वो काम होगा और बाकी तमाम में हम ये वाली लैब जो अब आपकी ओपन एमपी है वो करेंगे। और सर उसके आपकी मीटिंग ज्वाइन करनी है लैब के लिए कि सर अली की मीटिंग ज्वाइन करनी अच्छा, है? ओके, और वी विल कन्वे टू यू। आप पहले बाय डिफॉल्ट अली की मीटिंग ही को वो करेंगे जी सर। ज्वाइन, अगर मसला होगा हम इंटरेक्ट कर लेंगे, अगर कोई इस वक्त तक ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं उनका वो ज्वाइन हुआ या कोई प्रॉब्लम हुआ फिर हमारी मीटिंग में आप आ जाएंगे, इस तरह रखते हैं। पहला हम अपना ठीक स्टैंडर्ड ही है। रखते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई फिर इस पे आएंगे और उस टाइम में ग्रुप पे हम उससे पहले या उस टाइम बता देंगे आपको, ठीक है? जो हमारा जी CNS सर। और इसका ग्रुप है, सही है, व्हाट्सएप ग्रुप, ओके? ओके सर। ऑलराइट, जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।